जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रूट डेरिवेशन इन मैथमेटिक्स। मैं आपको आज बताऊंगा कि रूट डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का रूट वाले क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं उसी कंफ्यूजन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो में। देखिए, रूट का सिंबल दोस्तों कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का रूट का सिंबल होता है। ठीक है, इस रूट का मतलब होता है कि यहाँ इनबिल्ट यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है। कितना मतलब हुआ इसका? 2 छुपा हुआ। किसी भी नंबर के पावर में अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 लिख रखा है तो इसका मतलब यहाँ कितना छुपा हुआ है? 2। तो इसको जो आप नॉर्मल करोगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/2। देखो, रूट अगर नॉर्मल रूट है, सपोज करो अगर मैंने सिर्फ ऐसे नॉर्मल लिख रखा है तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 अगर नॉर्मल करेंगे तो 3 1 का पावर 2। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो हम समझेंगे 3 1 का पावर 2 है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं कि अगर मैंने किसी भी नंबर के आगे यहाँ कुछ मेंशन कर दिया इधर, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 5 का पावर 1/3। ठीक है, कई बार 8 पावर अंडर 3 लिख रखा है तो इसका भी हो जाएगा 8 का पावर 1/3। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो, रूट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर देंगे हम आपको इस वीडियो में। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्टेप से चलते हैं, पहले ऐड से देखो। ठीक है, जैसे आपको दे दिया √5 प्लस √3। ध्यान से देखना, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो हम ऐड कर रहे हैं क्या वो सिमिलर ग्रुप है। रूट का मतलब होता है कि रूट हमारा जो रूट अंडर वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। प्लस की अगर बात करें सेम फिगर में होना चाहिए। ठीक है, अगर √5 प्लस √3 है, ये सेम फिगर है क्या? नहीं है, तो आप इसका आंसर ये प्लस नहीं होगा, इसके आगे नहीं हो सकता। जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं m+n, इसको कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं होता इसका। फाइनली आंसर अगर m+n आ रहा है तो ये फाइनल आंसर ही हो जाता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप का नंबर है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कि सर यहाँ 2√5 लिखा मैंने, प्लस यहाँ मैंने 2√5 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, √5 और √5 मैच कर गया, √5 और √5 बेस मैच कर गया। इसके आगे 2 लगा हुआ और इसके आगे कुछ भी लगा नहीं है। जब हम इसके आगे कुछ भी, यहाँ इस पोजीशन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो आप इनबिल्ट समझना उसमें कितना छुपा हुआ है? 1। कितना छुपा हुआ है? 1। तो 2√5 और 1√5 कितना हो जाएगा? 3√5। सिमिलर ये आप सब्ट्रैक्ट में भी कर सकते हो। जैसे मैंने कर दिया 2√5 माइनस √5, ये आ जाएगा। इसको आप 1√5 माने, यहाँ पे 1 है, यहाँ नहीं, इस ब्रैकेट यहाँ रूट में नहीं, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा? √5। क्या माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन इसमें भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। सपोज करो मैंने लिख दिया 8√3 माइनस 11√3। बेस सेम है तो कॉमन सी बात है कि इसमें प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होंगे, माइनस होंगे, बट इसका जो आंसर आएगा वही सेम अलजेब्रा की तरह। 11 में से 8 गया तो 3√3 तो बचेगा, बट साइन किसका बड़ा है? 11 का, इसलिए इसमें भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? रूट का वैल्यू, रूट का सिंबल ये होता है। रूट में यहाँ पे पावर में अंदर में 2 इनबिल्ट होता है। जैसे आपको नॉर्मल करना होगा तो आप इसको नॉर्मल में 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, या किसी भी नंबर का कोई पावर में अगर रूट चढ़ा हुआ है तो उसका पावर 1/2 ले सकते हैं, अनलेस यहाँ पे जब तक कोई नंबर मेंशन ना हो। अगर कोई नंबर मेंशन है तब आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तब जो पावर में मेंशन है, यहाँ पे जो नंबर मेंशन है वो 1/1 के नंबर में आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर अगर √5 प्लस √50 अगर इस तरह का नंबर होगा, देखो तो क्या सर ये प्लस होंगे या ये माइनस? अगर इस तरह का नंबर होगा तो ये माइनस। तो देखो, जब √5 और √50 है, √50 को जब आप ब्रेक करोगे, √50 रूट का मतलब होता है, देखो ध्यान से, यहाँ जो भी नंबर, जैसे 2 है ना, यहाँ 2 इनबिल्ट है, तो इसका जब नॉर्मल करोगे तो 50 का पावर 1/2 है। बट इस 2 का पता है मतलब होता क्या है? एक्चुअल में मतलब क्या होता है? इस 2 का ये मतलब होता है कि इस अंडर रूट की जो वैल्यू है उसे जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो उसमें 2-2 का पेयर में से एक नंबर आप ले सकते हो। यहाँ 2 है तो इसके 2-2 के पेयर में से एक बाहर दे सकते हो। अगर यहाँ 3 है तो इसके अंदर से 3-3 के पेयर में से एक, 3-3 के ग्रुप में से एक ले सकते हो। ठीक है, तो
2 वाले में से जब हम एक एक लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है मतलब 3 में से हमें एक लेना है तो इसी को हम कहते हैं क्यूबिक रूट। ये भी आगे मैं बता दूंगा आपको। अब जैसे इन दोनों को प्लस करने की बारी आई तो √5 प्लस √50, बेस तो सेम नहीं है, बट अब एक बार ट्राई ये करेंगे कि क्या जब मैं √5 तो टूटेगा नहीं, यही रह जाएगा क्योंकि छोटा ही वैल्यू है, बट √50 जब हम ब्रेक करेंगे, 50 को जब आप ब्रेक करोगे, देखो ध्यान से, 2, 25, 5, 1, देखो √5 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 2 मिला आपको। तो मैंने भी क्या बताया, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है, तो मतलब 2 पेयर में से एक लेने रहा है आपको, तो √5 प्लस 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया और √2 बेचारा अंदर बच गया, अंडर रूट में क्या बच गया 2। तो अब बाकी ये भी नहीं प्लस होगा, होगा क्या, नहीं होगा, तो ये नहीं ऐड होंगे, ये फाइनली यही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी में एक और एग्जांपल लेके आपको समझा दे, √5 प्लस √20, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो √5 छोटा नंबर है, प्लस मतलब √5 तो तोड़ोगे तो 5 का क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 1 जा 5, 5 का 5 ही आ रहा है, बट √20 को जो आप तोड़ोगे मतलब 20 को जो आप प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 5 5 1, मतलब 2 आपका एक बाहर आ जाएगा और रूट में क्या फंस गया 5। अब गौर से देखो, ये इसका भी बेस √5, इसका भी बेस √5, 2√5 और इसका भी कुछ नहीं है तो 1√5, कितना हो जाएगा 3√5। क्लियर। तो प्लस और माइनस समझ में आ गया। अगर बड़ा नंबर इस तरह का वैल्यू देगा √50, तो अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो आप समझना है कि आपको 2-2 के पेयर में से एक लेना है बाहर। अगर आप इसको तोड़ रहे हो और 2 ग्रुपिंग में नंबर मिल गया तो एक 5 बाहर आ जाएगा, जो बच गया वो नंबर रूट में फंस जाएगा। कई बार आपको इस तरह का नंबर बचेगा, जैसे 5 × 5 × 2 × 3, ठीक है। तो आप ये तो बाहर ले लोगे 5, बट अंडर रूट बोलोगे सर 2 लिखे 6 3 लिखे, तो आप 2 × 3 6 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन समझ में आया अभी तक। फिर से देखो, √5 प्लस 4√20, देखो तो अब बात करेंगे 4√20 कर दिया तो √5 तो यही रहेगा, बट 4 की बात करें 4 और √20 को तोड़े थे, √20 को तोड़े थे तो आपके पास क्या मिला था 2√5 मिला था, तो आपके पास यहाँ पे भी कितना आ गया 2√5, √5 प्लस 4 2 जा 8 √5 और देखो बेस मिल गया, अब तो ये हो जाएगा 9√5। क्लियर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं मल्टीप्लाई पे, रूट्स के मल्टीप्लाई पे, ठीक है। अब समझो, देखो रूट्स में जब सिमिलर नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो इसका आंसर वही नंबर हो जाता है। √3 × √3 आपने किया तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्यों होगा, देखो √3 × √3 कितना बनेगा आपका 9, और 9 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 का ग्रुप बन गया, पेयर मिला, मतलब आप यू कैन राइट दैट ये तो एक इसमें से बाहर आ जाएगा, तो ये आपका 3 आंसर होता है। तो इसके लिए कॉमन लैंग्वेज में आप ये समझना कि जब भी रूट में 2 वैल्यू 2 नंबर अगर सेम है, जैसे √5 × √5 है तो सीधा इसको 5 कर देना, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि अगर हमने √5 × √3 मल्टीप्लाई में क्या है कि आप डायरेक्ट अगर रूट से बाहर वाला नंबर है तो बाहर वाले को बाहर से इंटू करो, अंदर वाले को अंदर से इंटू कर दो, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा √115, 5 3 जा 15। अब कोफिशिएंट के बाद बता दूं आपको, 3√5 × 4√7 ले लिया मैंने, ठीक है। तो बाहर क्या क्या है 3 और 4, तो इसका ले लो 12, और अंडर में क्या है 5 7 जा 35। तो इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई भी निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकल जाता है इसका मल्टीप्लाई। अगर माइनस किसी एक टर्म में तो आंसर में भी माइनस आएगा, और दोनों में माइनस है तो आंसर में माइनस हट जाएगा, ठीक है। इससे और आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो, अब बात करते हैं डिवाइड की। मल्टीप्लाई समझ में आ गया। डिवाइड में देखो 8√2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो इसका ये कॉमन मतलब यही होता है 8√2 डिवाइडेड बाई √2, तो √2 से √2 आपका चला गया तो कितना आंसर हो गया 8। ये तो कॉमन बात है। लेकिन बात करें कि अगर सर हमारा 3√5 होगा, ठीक है, और 30√3 होगा, फिलहाल अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो आप 3 से इस 30 को काट सकते हो, 3 से इस 30 को
काट सकते हो, लेकिन इस दोनों में कटेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, तो आप इसको छोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे √5/10√3 कितना आ जाएगा, √5/10√3। क्लियर? डिवाइड भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब थोड़ा रिवीजन कराते हैं। प्लस में देखो √2 + 3√2, बताओ आंसर। 3√2 और इसके आगे कुछ नहीं, 1√2, 4√2, 7√2 - 9√2, दोनों में √2 है, 7 में से 9 गया तो 2√2, बट साइन माइनस लगेगा क्योंकि 9 का साइन बड़ा है। ठीक है, 9√2 इंटू 3√2, तो बाहर वाले को बाहर से इंटू, 9 3 जा 27 इंटू √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। अभी बताया था सिमिलर नंबर जब रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आंसर हो जाता है। और फिर फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 2 जा 54। ठीक है, समझ में आ गया। और एक आपको रूट से रिलेटेड बता रहा हूं मैं आपको। सपोज करो मैंने लिख दिया 8, अब 8 को मैं बोलूंगा रूट में लिखो, कितना होगा, तो 8 को आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का फिगर मिल गया। तो आपका इसमें से पेयर किसका मिला, 2 का, तो 2 एक बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, फंसेगा रूट में, 2 बाहर, रूट में बच गया 2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक जो टॉपिक मैं बताना चाह रहा हूं वो है रेशनलाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन, वो भी समझ लो। जब इस तरह का क्वेश्चन देगा दोस्तों 1/√3 - √2 और कहेगा आपको इसको सॉल्व करो या सिंप्लीफाई करो, तो इसको एक रेशनलाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू आप कैसे सॉल्व करते हैं। 1/√3 - √2 है, तो आप इसको इंटू यहाँ लगाएंगे, और अगर यहाँ माइनस के साथ अटैच है ना तो ये साइन चेंज कर देंगे और दोनों साइड माइनस कर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। देखो √3 - √2 था, इसको सॉल्व करने के लिए इंटू √3 माइनस था तो +√2 +√2, दोनों तरफ सेम सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे इंटू करोगे तो यही सेम नंबर आ जाएगा, √3 + √2 1 जा यही आ जाएगा। और ये दोनों ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी बना रहा है, √3 a² - b², a - b और a + b, तो a² - b²। अब देखो √3 + √2 √3 का स्क्वायर, मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों सिमिलर नंबर है तो आंसर 3, यहाँ भी आंसर 2। अब नीचे 1 आ गया तो 1 तो डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, तो आपका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, √3 + √2। ठीक है, इस तरीके से आप रेशनलाइजेशन के थ्रू रूट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं, 3 यहां लिखा होगा तो इसका 2 मतलब है, एक तो कि 5 को ब्रेक करके 3 ग्रुप में से एक ग्रुप लेना है, एक नंबर बाहर लेना है, बट इसका टूटेगा ही नहीं। बट इसके भी ज्यादा सिंप्लीफाई मैं कहेगा, इसको नॉर्मल कहेगा आपको कि रूट हटा दो, तो 5 का पावर 1/3। यहाँ जो भी वैल्यू, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप समझना यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप समझना 2 है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।